नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो मुख्य परीक्षा का सिलेबस कल जारी दोस्तों हो चुका है। पूरा कार्यक्रम आपने देख लिया होगा। इसी बीच अगर आप देखेंगे तो एक मैथमेटिक्स का पार्ट जो कि प्री के अंदर बहुत कम था, लेकिन मेंस में काफ़ी ज़्यादा पार्ट मैथ्स का रहने वाला है। कितना? 40 नंबरों का मैथ का जो पार्ट रहने वाला है वो दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 40 अंक का रहेगा। यानी आप देख सकते हैं पूरा जो पेपर है वो 200 नंबर का है और 200 में से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 40 अंक मैथ के आ रहे हैं। यानी मैथ आपके सिलेक्शन में दोस्तों एक अहम रोल अदा करेगा। जो मैथ को हल्के में ले रहे थे कि 10 प्रश्न आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, भैया अब आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ के चले गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 200 में से 40 अंक रहा है मैथ का। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। तो पूरी बात करेंगे। सिलेबस में टॉपिक्स भी दोस्तों दे रखे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक हैं एक अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये चीजें आपको है। एक कंप्लीट कोर्स कैसे हम कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या हमारी जिम्मेदारी रहेगी, ये पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लगातार कंप्लीट आपको देखना है और लाइक कर दे, सबसे पहले तो शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये संपूर्ण कोर्स आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले इस परीक्षा पैटर्न में आप सभी को पता है कि एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे आप सभी को पता है कि सर 160 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल नंबर कितने का है? ये टोटल आप नंबर देखेंगे तो 160 का है, सॉरी 200 का है। कितने का है? 200 का है। अगर यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन कितने बनेंगे 160, टोटल नंबर कितने का? 200 का। तो पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया है? पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया है? एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का हो गया है। कितने का हो गया दोस्तों? 1.25 नंबर का हो गया है। अब मैथ में कितने अंक का आएगा? मैथ में कितने अंक का आएगा? मैथ में 40 अंक का आएगा। इसका मतलब मैथ में कितने प्रश्न बनेंगे? मैथ में दोस्तों प्रश्न कितने बनेंगे? मैथ में आपके 32 प्रश्न बनेंगे और 32 को 1.25 से मल्टीपल करोगे तो 40 अंक बनते हैं। कितने बनते हैं? 40 अंक। यानी यहां से तस्वीर साफ हो गई है कि मैथ में 160 क्वेश्चन में से आपके 32 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? तो सीधा सा फंडा हो गया कि मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे? 32 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक का दोस्तों कार्यक्रम। यानी बहुत ही ज्यादा वेटेज दोस्तों मैथ का इसके अंदर है। अगर आप देखेंगे सिलेबस के अंदर कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना सब्जेक्ट का, वो मैथ का है। और एक मैथ एक ऐसा विषय है जिसके अंदर या तो क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं या फिर आपको आएगा। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहते हो तो ये 40 में से 40 अंक, 32 में से 32, 40 अंक और 32 क्वेश्चन 100% दोस्तों आपको मिल जाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है कि पेड कोर्सेज रात को ही लॉन्च कर दिए हैं, है ना। अलग अलग नाम से कोर्स लॉन्च कर दिए कि मैथ में पूरे बिल्कुल फ्री के अंदर दोस्तों, बिल्कुल फ्री के अंदर ये आपके 32 के 32 क्वेश्चन और 40 के 40 अंक दोस्तों बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको दिलवा के रहूंगा। आज तक हमने मैथ का जितने भी कोर्सेज कराए हैं, क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ है। जब तक हमारे पास सिलेबस था, प्री के अंदर क्यों हुआ क्वेश्चन इधर उधर? क्योंकि प्री में हमारे पास विस्तृत सिलेबस नहीं था, बोर्ड ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस डाल दिए थे। लेकिन अब की बात टॉपिक्स जो डाले हैं हमें वही दोस्तों पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं कि बोर्ड ने क्या सिलेबस जारी किए हैं टू द पॉइंट, और उसके बाद में उन टॉपिक्स को किस प्रकार से हमें कवर करना है, पूरी बातें समझेंगे। कुछ चीजें फालतू की लिख रखी है लेकिन वो किस में क्वेश्चन आते हैं वो सारी बात हम करने वाले हैं। साथियों पूरा सिलेबस हम जानते हैं, जो बोर्ड ने जारी किया है, जो बोर्ड ने टॉपिक्स लिखे हैं वो ये टॉपिक्स हैं देखिए। और उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स रखे हैं मैथ के। यानी यहां से क्या है कि एक तरीके से बोर्ड कहीं ना कहीं गलतियां जरूर करता है, बिल्कुल सटीकता से दोस्तों कहीं टॉपिक डिस्कस नहीं करता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, किसी स्टूडेंट से। उनका काम है सिलेबस जारी कर दिया, जो सामने आया वो लाइन लिख दी, उस लाइन का मतलब है या नहीं है, स्टूडेंट उससे भ्रमित होगा कि नहीं होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और इसी बीच स्टूडेंट फंस जाता है। बताऊंगा अभी इसी के अंदर सिलेबस जारी कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जरूर छोड़ता है।
एक्चुअली में देखिए दोस्तों, जो बोर्ड ने जारी किया उसके अंदर लगभग 22 टॉपिक्स उसने मेंशन कर दिए हैं। अब इतने देख के तो बच्चा भी डर जाएगा, ये कहाँ से पढ़े, आपको बुक में भी अलग से टॉपिक नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी को मैंने बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि मैंने इन 22 टॉपिक को 12 से 13 टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये 12 से 13 टॉपिक के अंदर ही सिलेबस है। इसको ऐसा बढ़ा दिया मतलब लंबा चौड़ा दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती करे, बोर्ड नहीं चाहता कि आप जॉब लगो, बोर्ड को कोई मतलब, सरकार को कोई मतलब नहीं कि आप नौकरी लगो। कहीं ना कहीं वो कमियां छोड़ेगा और उन कमियों का शिकार हर बार स्टूडेंट होता है और हर बार होता है। लेकिन अब की बार नहीं होगा, अब की बार बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पूरा हमने एनालिसिस कर लिया। अब देखिए बोर्ड ने जारी किया है, ये आप देख सकते हैं कि 22 टॉपिक्स मैंने लिख दिया, यही आपके पेज पर है। दशमलव एवं भिन्न वाले यानी डेसिमल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति। अब परिमिति नाम आते कि ये कहां से क्या टॉपिक आ गया, उसका समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, है ना, वृद्धि एवं ह्रास दर, चक्कर में घेरने वाली बात हो गई है इस प्रकार से। अब आप देखेंगे यहां पर जो सिलेबस मैंने इसको एनालिसिस करके बताया आपके सामने, सिर्फ 12 से 13 टॉपिक और ज्यादा नहीं है। देखिए दशमलव और भिन्न बिल्कुल सही है, डेसिमल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टॉपिक है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है, समझ में आ गया। अनुपात समानुपात, आप इसके ऊपर नहीं जाना, आपको ये बोर्ड नहीं जा रही है, इसके ऊपर नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूं वो देख ध्यान से। औसत का मतलब एवरेज हो गया है। अब देखिए यहां पर इस बोर्ड ने, देखिए दिमाग, बोर्ड का दिमाग देखो पहले, बोर्ड की दिमाग देखो पहले कि यहां तो इसने लिख दिया ब्याज, यहां ब्याज लिख दिया, ठीक है, और एक मैंने वो लिखा नहीं, यहां पर एक टॉपिक और था अलग से मेंशन था, चक्रवर्ती ब्याज। तो भाई ये ब्याज है तो वो ऐसे कैसे, तो ब्याज में तो सारे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आपका चक्रवृद्धि। तो आपका सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हैं, प्लस में किस्त वाले, देखो मैंने एक और मेंशन कर दिया। अब यहां पर बोर्ड ने क्या किया कि किस्त वाला अलग से टॉपिक, किस्त वाले, किस्तों में भुगतान वाले। अरे भाई किस्तों में भुगतान वाले क्वेश्चंस हैं, वो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम तो ऐसे ही करवाते हैं, जब भी टॉपिक करवाते तो इसी में आते हैं। किस में आते हैं? इसमें ही आते हैं, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टॉपिक है सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और किस्त वाले क्वेश्चन, ये तीनों एक ही टॉपिक के पार्ट है, ठीक है ना। सरल ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और किस्त वाले तीनों एक ही चीज है। हम इन दोनों को करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद देखें लाभ हानि और छूट, लाभ हानि और छूट, और यहां देखेंगे कि लाभ हानि अलग से दिया था और छूट, जबकि लाभ हानि के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डिस्काउंट वाले तो हम वैसे भी करते हैं, तो लाभ हानि के अंदर ही हम डिस्काउंट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये एक ही टॉपिक है, लाभ हानि और छूट के क्वेश्चंस इसी में होंगे। उसके बाद में समय, दूरी, अनुपात, समानुपात मैंने एक किया है, इन्होंने समय, दूरी और अनुपात, समय। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि अनुपात समय क्या, अरे भाई इन्हीं के अंदर समय, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसी के अंदर हम रेशियो के अंदर कोई डिजिट दे देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज पूछ लेते हैं, तो वो अनुपात समय हो गया। अलग से टॉपिक मेंशन करने की कहाँ आवश्यकता थी। तो भैया इसी के अंदर सारे टाइप आ जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता, जब टाइम एंड डिस्टेंस हम कवर करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसमें अनुपात समय के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये अलग से टॉपिक बना दिया, तो आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद पार्टनरशिप, साझा, प्रतिशत, प्रतिशत का क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन इस बंदे ने प्रतिशत को अलग से मेंशन किया और ह्रास एवं वृद्धि दर को अलग से मेंशन किया, जबकि ये जो चीज है ये प्रतिशत का एक पार्ट है, ये प्रतिशत का एक पार्ट है, और ये दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आता है। वृद्धि एंड ह्रास है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आता है, और प्रतिशत के जब क्वेश्चन करते हैं उसमें भी आता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रतिशत से बन के आएगा। तो मैंने पहले कह दिया कि प्रतिशत के अंदर ही ह्रास एंड वृद्धि दर है, अलग से कोई टॉपिक आपको डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो हमें इन क्वेश्चन को करना है प्रतिशत के अंदर, ठीक है, प्रतिशत क्यों करने, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उसमें वृद्धि और ह्रास दर को ज्यादा महत्व देना है। फैक्टर, गुणनखंड आ गया, HCF LCM आ गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो चरों वाले जैसे x और y हो गया, इसके अंदर इक्वेशन आती है, x y के मान फाइंड आउट करने। 10वीं क्लास का टॉपिक, 10वीं क्लास के अंदर ये इक्वेशन, 10वीं क्लास की जो बुक है मैथ के, उसमें ये प्रश्नावली दे रखी है, आई थिंक सेकंड नंबर दे रखी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले, तो वहां से प्रश्न ये सीधे। अब देखिए इसने क्या किया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन। तो भैया ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपका क्या है, ये पार्ट आपका सांख्यिकी पार्ट है। तो अलग से नहीं करना, हमें सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स को बहुत अच्छे से दोस्तों कवर करना है, स्टैटिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। उसमें सारे टाइप ही कर लेंगे, माध्य विचलन, माध्य बहुलक, ये सारी चीजें आएंगी। इन्होंने क्या किया, इतना लिख के छोड़ दिया, क्वेश्चन अगर बहुलक का आ गया तो फिर कहोगे ये क्या हो गया, है ना। तो हमें सारे पार्ट कर लेंगे, स्टैटिक्स पूरी कंप्लीट करेंगे। देन क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि चतुर्भुज, वृत्त, चाप, और ये बोल दिया चाप का अलग है। अब चतुर्भुज वृत्त बोल दिया, नहीं, इसने अंदर भी टॉपिक डाल सकते हैं, त्रिभुज बना सकता है, आयत बना सकता है, घन घनाभ ये भी बना सकता है। तो भैया हमें क्षेत्रमिति पूरी से कवर करनी है, तो पूरी क्षेत्रमिति हमें कवर करनी है। देन आपका ज्योमेट्री का पार्ट भी, यहाँ पर ज्यामितीय नाम का मतलब 14वां नंबर में लिखनी ज्योमेट्री का पार्ट भी दोस्तों हमें डिस्कस करना है। क्या करना है, ज्योमेट्री का पार्ट भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये आपका एक सिलेबस है, टू द पॉइंट, इस प्रकार से लिखना चाहिए। जबकि अलग अलग नाम दे दिया तो बच्चा तो वैसे ही घबराया होता है और घबरा जाता है इतने सारे टॉपिक्स देखकर। अब ये समझ में नहीं आता जिसकी मैथ अच्छे से नॉलेज नहीं जिसको, तो वो कहेगा ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलते आपको टॉपिक, अलग से थोड़ी होंगे, ये इन्हीं का एक पार्ट होता है और इन्होंने अलग करके बता दिया। तो ये आपके सामने मैथ का सिलेबस, ये आप नोट कर सकते हैं। और ये 14 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। गारंटी नहीं, फुल गारंटी, 100% नहीं 200% गारंटी है कि 40 में से 40 अंक आपके बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। 1% भी इधर उधर नहीं होगा। इतनी बेहतरीन तैयारी दोस्तों हम करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल आपको कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग संस्थान के जगह जगह कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं रात को ही, तो कहीं 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पैरेलल क्लास चलेगी, बिल्कुल डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी दोस्तों आपकी। अच्छा, कब से शुरू हो रही हैं भैया? कल से ही शुरू हो रही है। कब से? कल से रात 8 बजे। अच्छा, कल से रात 8, इसको मैं इरेज कर देता हूं भैया। कल से रात 8 बजे स्टार्ट हो रही है। अपना सिलेबस ये है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने लिख दिया है। कल रात 8 बजे से आपकी क्लासें मैथमेटिक्स की इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों शुरू हो जाएंगी। कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे से दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। कल रात 8 बजे मैथ क्लासेस दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। वीडियो मुख्य परीक्षा की, वीडियो मुख्य परीक्षा की, ये मुख्य परीक्षा की। और हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, 40 में से 40 क्वेश्चन दोस्तों। मैं ये कहता हूं कि 39 ही नहीं, 39 भी नहीं, सीधा 40, 40 में से 40 दिलाने का वादा मेरा आपसे दोस्तों। बस विश्वास आपको करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं बिल्कुल भी नहीं आती है ना, नहीं आती है, तो भैया हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैथ आपको आने लग जाएगी, मैथ आपको आने लग जाएगी। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीजों को लेकर चलूंगा और उतने लेवल तक लेके जाएंगे जितना लेवल एग्जाम में आएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं 200% गारंटी है, 200% गारंटी है। पेपर से में क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन यहां से। बस क्वेश्चन के अंदर डिजिट चेंज हो सकती है, कुछ नाम पैटर्न बदल सकता है, लेकिन जो करवाएंगे ना तरीका, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वैसा ही क्वेश्चन हूबहू, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, उसका हम कह नहीं सकते, है ना, वो एक अलग बात है। बट चीजें जो हमने करवा दी वही चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। ये था आपका सिलेबस मैथ का दोस्तों, और मैथ ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। मैथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, कहीं आप सोच के मैथ को छोड़ दें। अगर आपने मैथ को छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि 200 अंक में से आपने 40 नंबर तो माइनस कर दिए। अब भैया 160 आपके पास बचे हैं। क्या गारंटी है कि 160 में से 160 आप ले आओगे? क्या गारंटी है ना? तो इसका मतलब मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और मैथ के अलावा दोस्तों और पार्ट जो है अपना, मैंने कहा था राजस्थान जीके की संपूर्ण टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे चल रही है। पूरा जो टॉपिक आपके सिलेबस में है ना, मैं एक अलग बताऊंगा वीडियो में, उस पूरा टॉपिक्स वहां आया हुआ है सारा कुछ। 1% ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान जीके का मतलब हो गया है कि 1% भी बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, सारी चीजें कवर कर ले। उसमें सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अभी चल रही है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके की, और आपके सामने मैं बता भी दूंगा। तो ये मैथ। अब मैथमेटिक्स में किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो, कल तैयार रहना रात 8 बजे, कल इसी यूट्यूब चैनल पर तैयार रहना 8 बजे। और मैथ वीडियो मुख्य परीक्षा 40 में 40 अंक का टारगेट दोस्तों हमारा रहेगा।
अब कोई संख्या आपके मन में है तो मुझे बता सकते हो, बताइए भैया कोई संख्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्लास और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों आप ऑन कर लो, जिससे कि क्लास आपको डेली बेसिस मिलते रहे। हफ्ते में दोस्तों लगातार क्लास चलेगी, संडे को मिस होगी। संडे एक दिन रहता है, उसमें हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं किन चीज़ों का। मंडे टू सैटरडे दोस्तों आपकी क्लास चलेगी। अगर बीच में कहीं गांव जाना हो गया तो मैं पहले से एक्स्ट्रा क्लास लेके छोड़ दूंगा, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट चीजें दोस्तों कवर होंगी और आराम से सिलेबस कवर कर लेंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मैथ का सिलेबस नहीं है, घबराने वाली बात कहीं पे भी दोस्तों नहीं। उम्मीद करता हूं बेहतरीन चीजें आपको समझ में आई हुई। अब भी कोई शंका रहती है तो फिर कॉमेंट के द्वारा तो आप पूछ ही सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय